चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ममता साहू बनी छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम, मंडल, आयोग और बोर्डों में नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। जारी सूची में 13 विभिन्न संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित कुल 25 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर ममता साहू को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रामलाल चौहान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और वेदराम मनहरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिक्षा आयोग, रायपुर विकास प्राधिकरण, श्रम कल्याण मंडल, गौ सेवा आयोग, फिल्म विकास निगम और अन्य संस्थाओं में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। आई जनरेट शपथ पत्र देखकर भड़के चीफ जस्टिस। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की अव्यवस्थाओं से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के शपथ पत्र पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दस्तावेज के कई हिस्से एक जैसे हैं और इसे देखकर लगता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल साफ सुथरा दस्तावेज पेश करने से वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। यदि अस्पताल की व्यवस्था बेहतर होती तो मामला अदालत तक पहुंचता ही नहीं। कोर्ट ने सरकार को वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करने की नसीहत दी। आज से नकटी विवाद पर एएपी का प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों से मिलकर लिखित सहमति मांगेंगे कि वे गरीबों की जमीन पर प्रस्तावित विधायक आवास स्वीकार नहीं करेंगे। एएपी का कहना है कि गरीबों के घर उजाड़कर जनप्रतिनिधियों के लिए आवास बनाना सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी ने इस मुद्दे को किसानों, गरीब परिवारों और आम नागरिकों के सम्मान से जोड़ते हुए प्रदेश भर में जन समर्थन जुटाने का फैसला किया है। बिलासपुर पुलिस कॉलोनी में पानी की किल्लत। बिलासपुर पुलिस लाइन कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप्प होने से सैकड़ों पुलिस परिवार गंभीर परेशानी झेल रहे हैं। पंप खराब होने के कारण कॉलोनी के सी, डी, ई, एफ और जी ब्लॉक में नलों से पानी नहीं आ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बाल्टियां लेकर पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है। पीने के पानी, खाना बनाने और घरेलू कामकाज तक प्रभावित हो गए हैं। पुलिस परिवारों ने जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है ताकि सामान्य जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। पर्स छीनने के दौरान युवती को 100 मीटर तक घसीटा। जगदलपुर में बाइक सवार बदमाश ने पर्स छीनने की कोशिश में एक युवती को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी अब तक शहर में झपटमारी की 9 वारदातों को अंजाम दे चुका था और अधिकतर महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 8 बैग, 3 मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 2.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। बलौदा बाजार में शबरी पुल पर कैप्सूल ट्रेलर खराब। बलौदा बाजार के शबरी पुल पर एक कैप्सूल वाहन और ट्रेलर के खराब हो जाने से बुधवार सुबह भारी जाम लग गया। दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात कई घंटों तक प्रभावित रहा। यह पुल बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा जिले को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। बड़े वाहन न आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे लौट पा रहे थे। कई लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े। प्रशासन ने वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य करने की कोशिश की। धमतरी में जलभराव से निपटने की तैयारी। धमतरी नगर निगम ने शहर में हर साल होने वाले जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में पहल शुरू कर दी है। महापौर रामू रोहरा और अधिकारियों ने बनियापारा, देवश्री टॉकीज रोड तथा शिव चौक जैसे प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। योजना के तहत सड़क के नीचे 5 फीट गहरी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे वर्षा का पानी सीधे रमसगरी तालाब तक पहुंच सकेगा। इस परियोजना की प्रारंभिक लागत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा पुलिस ने 2 दिन में 67 वारंटी गिरफ्तार किए। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 67 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 11 स्थायी वारंटी और 56 गिरफ्तारी वारंटी शामिल हैं।
सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिले भर में एक साथ अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और सभी थाना प्रभारियों की निगरानी में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सूरजपुर में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर जिले की रामानुजनगढ़ थाना पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला ग्राम सुरता में मवेशी चोरी का था, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया। दूसरा मामला ग्राम तीवरागुड़ी के गोठान परिसर से सीमेंट की सीटें चोरी होने का था, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग और बोर्ड में नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम मंडल आयोग और बोर्डों में नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। जारी सूची के अनुसार 13 संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित कुल 25 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ ममता साहू को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रामलाल चौहान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और वेदराम मनहरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिक्षा आयोग, श्रम कल्याण मंडल, गौ सेवा आयोग, फिल्म विकास निगम, रायपुर विकास प्राधिकरण और अन्य प्रमुख संस्थाओं में भी नई नियुक्तियां कर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया गया है। उदयपुर, डूमरडीह और झिरमिटी को मिलाकर नगर पंचायत बनाने का विरोध। सरगुजा जिले के उदयपुर, डूमरडीह और झिरमिटी को मिलाकर नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। करीब 250 ग्रामीणों ने रैली निकालकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सरगुजा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों ग्राम पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था को यथावत रखा जाए और नगर पंचायत गठन के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। रामगढ़ महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। चंगोरा भाठा में लूटपाट करने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। रायपुर के चंगोरा भाठा इलाके में राह चलते युवक से मारपीट कर चांदी की चेन और मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें दबोचा। उनके कब्जे से लूटी गई चांदी की चेन, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह भी जाँच की जा रही है कि उन्होंने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। जमीन दिलाने के नाम पर महिला से 20 लाख ठगे। सरगुजा जिले में एक आरक्षक और उसकी पत्नी के खिलाफ जमीन खरीदने के नाम पर महिला से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता अनुपमा सिंह ने बताया कि दोनों ने वर्ष 2023 में जमीन खरीदने के लिए 30 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद में केवल 10 लाख रुपए लौटाए, जबकि शेष राशि के लिए दिए गए दोनों चेक बैंक से बाउंस हो गए। शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले में आर्थिक लेन देन और दस्तावेजों की भी जाँच की जा रही है। पूजा पाठ को लेकर विवाद, ईसाई परिवारों के घरों में तोड़फोड़। सुकमा जिले के पोलमपल्ली गांव में धान बुआई के अवसर पर पूजा पाठ को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर 3 ईसाई परिवारों के घरों में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है।